हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। और आपको हमने जो प्रीवियस चैप्टर किया था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं न्यू चैप्टर की तरफ। चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग, ठीक है। डेटा हैंडलिंग, जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए। जैसे हम किसी इंसान से मिलते हैं ना, तो उसका नाम, उसका एड्रेस सब जानना चाहते हैं ना, उसकी कास्ट पूछते हैं, वो कहाँ रहता है, कौन से देश का है, क्या है, सब पूछते हैं ना। इसी प्रकार से जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं ना बेटा, तो हमें उसकी पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। जैसे हम डेटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं तो उसके नाम का मीनिंग क्या है ना। हम किस टॉपिक पर पढ़ रहे हैं उसको समझना ज़रूरी होता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी। डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है, डेटा का मतलब होता है मतलब इन्फॉर्मेशन। डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन, और हैंडलिंग का मतलब होता है उसको अरेंज करके रखना। किसको? इन्फॉर्मेशन को। डेटा हैंडलिंग मतलब इन्फॉर्मेशन को अरेंज करके रखना। जैसे कि आपको एग्जांपल में बताते, देखिए बैंक में आप जाते हैं तो बैंक में आपका अकाउंट होता है। आपके अकाउंट में आपकी मनी का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेना देना होता है ना, कभी हम पैसे डालते हैं, कभी हम निकालते हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड क्या होता है, कंप्यूटर में है ना फीड होता है। वो क्या है? डेटा हैंडलिंग ही है ना। हाँ, यानी हमारे मनी की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, वो कंप्यूटर हैंडल कर रहा है। उसे बोलते हैं हम डेटा हैंडलिंग। एज द सेम वे, जब हम क्लास में हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारे टीचर रोज़ हमारे अटेंडेंस लगाते हैं, है ना। कौन बच्चा प्रेजेंट है, कौन बच्चा एब्सेंट है, कोई भी वो जो होता है वो सारा हम जो मैम के हाथ में जो रजिस्टर होता है उसके अंदर सारा हर एक स्टूडेंट की, हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की पर्टिकुलर डेटा, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उस रजिस्टर के अंदर हैंडलिंग की हुई होती है, यानी कि स्टोर की हुई होती है, अरेंज की हुई होती है। ये इस तरीके के काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, हम धीरे धीरे उनको समझेंगे। इन शॉर्ट आपको ये समझना ज़रूरी है कि डेटा हैंडलिंग का मतलब है कि आपको किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन को किस तरीके से अरेंज करके रखना है, वो हम सीखेंगे चैप्टर डेटा हैंडलिंग में, ठीक है। ये सिर्फ हमने इतना सारा जो हमने सीखा है वो सिर्फ चैप्टर का जो नाम है उसको समझा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। देखिए मैं आपको एक बात बहुत जल्दी से बता देती हूँ। आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि मैम हमको ये सब कुछ क्यों हमको सिखाती है ना, जो मतलब एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट एक्सरसाइज आती है। पर देखिए, अगर आप लोग ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये सारे, अगर आप ये जो चैप्टर किस टॉपिक पर है, ये क्या कहना चाहता है, अगर सारे बच्चे इस चीज़ को समझ लेंगे ना, तो एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व कर पाओगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं ये सारा आपको जो होता है कॉन्सेप्ट होता है, मेरे वीडियोस का मीनिंग क्या है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग रहे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। ध्यान से आप लोग आपकी बुक खोल के बैठिएगा मेरे साथ साथ, और इसको रीड करते जाइएगा, सुनते जाइएगा। You must have observed your teacher recording the attendance of student in your class every day, or recording marks obtained by you after every test or examination. Similarly, you must have also seen a cricket scoreboard. Two scoreboard have been illustrated here. देखिए, अभी मैंने आपको जो बताया था कि आपने देखा होगा कि आपके टीचर है वो आपकी अटेंडेंस का रिकॉर्डिंग रखते हैं ना, हर बच्चे का हर क्लास के अंदर। और या फिर आपके जो भी एग्ज़ाम में जो भी मार्क्स आते हैं ना, आपके टेस्ट में जो भी मार्क्स आते हैं, आपने देखा होगा आपके रिज़ल्ट के अंदर, बराबर। आपके अगर टर्म वाइज एग्ज़ाम होते हैं, टर्म 1 के एग्ज़ाम, टर्म 2 के एग्ज़ाम, टर्म 3 के एग्ज़ाम, है ना। या फिर अगर आपके मतलब सेमेस्टर के हिसाब से हो रहे, तो FA1, FA2, SA1 और FA3, FA4 और SA2, सिस्टमेटिकली वे में आपकी सारी डेटा को स्कूल वाले जो स्कूल टीचर्स होते हैं वो आपको हैंडलिंग करके रखते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ इसके अंदर बताएगी। इसी तरीके से जो क्रिकेट स्कोर बोर्ड होता है, उसमें हमारे पास आज दो हमको दिए गए हैं। एक दिया हुआ है बॉलर का, एक दिया हुआ है बैट्समैन का। चलिए हम उसको समझ लेते हैं। देखिए बॉलर के नाम यहाँ दिए हुए रैंडमली ABCD, यहाँ सबके लिए 10-10 ओवर दिए गए हैं।
ये मेडन्स ओवर दिए गए हैं, ये रन्स जो हैं, जो उनके हाथों से जो रन बने हैं वो, और उन्होंने कितने विकेट लिए। ठीक है, तो देखिए सभी के ओवर्स, मेडन्स ओवर्स, रन जो जिसने बनाए, और किस बॉलर ने कितने विकेट लिए, उन सब का यहाँ पे सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है। एज द सेम वे ये दूसरे वाले हम टेबल में देखते हैं। इसमें बैट्समैन का दिया हुआ है, रन दिए हुए हैं, बॉल फेस दिया हुआ है, टाइम। बॉल फेस का मतलब है कि उस बैट्समैन के पास कितनी बॉल आई और उसने कैसे बॉल को फेस किया, बॉल को उसने कैसे यूज़ करके अपने रन बनाए। EFGH करके दिए हुए हैं, जैसे कि बैट्समैन ई ने 45 रन बनाए, कितनी बॉल में से, 62 बॉल में से। ठीक है, और उसको कितना टाइम लगा, 75 मिनट लगे। इस तरीके से ये सारा हमने सिस्टमेटिकली दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। यू नो दैट इन द गेम ऑफ क्रिकेट द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इज़ नॉट सिंप्लाई अबाउट हु वॉन ऑन हु लॉस्ट। आपको पता होना चाहिए कि जो क्रिकेट का गेम होता है उसमें सिर्फ कौन जीता और कौन हारा उसका ही रिकॉर्ड नहीं होता, हर प्लेयर का, अगर वो बॉलर है या वो बैट्समैन है, अगर उसने कितनी बॉल मारी है ना, उसने कितने विकेट लिए, उसने कितने बॉल पे कितने रन बनाए, कितने टाइम में उसने रन बनाए, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड, हर एक चीज़ की डेटा उसके अंदर हैंडलिंग की जाती है, यानी कि स्टोर की जाती है और अरेंज की जाती है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस यू मे फाइंड आउट द टाइम टेकन एंड द नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय द हाईएस्ट रन स्कोर। और आप इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो हायर रन स्कोरर है, जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, उसने कितने बॉल फेस किए और कितने टाइम में। ठीक है, तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। Similarly, in your day-to-day life, you must have seen several kinds of tables consisting of numbers, figures, name, act. इसी प्रकार से देखिए हमारी डेली लाइफ में भी हम बहुत तरीके की अलग अलग टेबल्स को हम देखते हैं, जिसमें जो नंबर्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, नाम होते हैं, वो सब अरेंज्ड होते हैं। ठीक है ना, तो जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे ना, तो हॉस्पिटल के जो PC में यानी कंप्यूटर में भी कितने पेशेंट आए, किस डॉक्टर से मिले, है ना, किस टाइम पर मिले, कौन कौन से उनके ट्रीटमेंट हुए, कौन सी रिपोर्ट्स निकलवाई, कौन सी मेडिसिन चली, आजकल ये सब चीज़ों का हर एक पेशेंट के डेटा को कंप्यूटर के अंदर हैंडल किया जाता है हॉस्पिटल्स में। तो इस तरीके के काफ़ी सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे। तो दिस टेबल्स प्रोवाइड, अब देखिए इसमें अगर आपको ये पता करना हो डेटा हैंडलिंग की कंप्लीट मतलब इक्वेशन, तो आप इसको बोल सकते हैं अ डेटा इज़ कलेक्शन ऑफ अ नंबर गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। डेटा का मतलब होता है एक नंबर्स का कलेक्शन जो हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिकॉर्डिंग डेटा के लेके आगे का हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट, मेरे पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी आपको कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम ऑन कमेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।